हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन विद मॉस एंड सी मॉस सर्किट्स। आज के वीडियो से हम लॉजिक फैमिली टॉपिक पे बेस प्रीवियस ईयर्स के कुछ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम गेट एग्ज़ाम में पूछी जा रही है उसको सॉल्व करने से पहले आई थिंक कि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं कि आप किस तरीके से इस फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जो रिपीटेडली पूछा जाता है उसमें आपको एक सी मॉस या मॉस सर्किट बना हुआ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें आपका जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो हम उसी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसका कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें हम मॉस और सी मॉस लॉजिक फैमिली को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बेसिक नैंड गेट नॉर गेट कैसे बनते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। उसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज करके और अपनी जो एग्जांपल प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। ये हमारा बेसिकली एन चैनल बेसिक सर्किट्स मैंने कुछ बना रखे हैं। अगर हम इसे रिवाइज करें तो ये जो सर्किट 1 है ये क्या है, यहाँ पे वाई आउटपुट 0 होगा अगर A और B दोनों हाई हो। ठीक है, किस तरीके से इनकी वर्किंग है ये हम डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको सीधा आउटपुट एक्सप्रेशन जो है वो लिख के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही डिस्कस कर रही हूँ। A और B दोनों के हाई होने पर एन चैनल जो आपका मॉस सर्किट है उसमें गेट पे हाई पोटेंशियल देने पे वो लो रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड करता है और हाई कंडक्शन शो करता है। तो अगर A और B दोनों हाई होंगे तो ये जो Y है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और Y जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया है, ये बेसिकली आपका नैंड गेट हो गया। और Y का एक्सप्रेशन क्या है, Y का एक्सप्रेशन है A B का बार। अगर पैरेलल में बहुत सारे आपने एन चैनल मॉस कंपोनेंट्स लगा रखे हैं तो उन सभी के एंड का इन्वर्जन आपको आउटपुट पे मिलेगा। आपको उन सभी इनपुट्स का नैंड ऑपरेशन आउटपुट पे मिलेगा। अगर यहाँ पे C एंड D होता तो आप उसे भी इंक्लूड कर लेते। इस एग्जांपल के बाद अगर हम सेकेंड सर्किट में आए तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये आपका इनपुट A और B, ये जो आपका ऊपर वाला कंपोनेंट है ये लोड है और ये हमेशा VDD से गेट कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑलवेज कंडक्टिंग। ठीक, सारा जो आपका Y का फ्लक्चुएशन है वो A और B से गवर्न हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि A या B दोनों में से कोई भी हाई होने पे ये जो Y है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। A या B हाई होते ही आपका Y को एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा एंड इट इज वर्चुअली इक्वल्स टू 0। किसी भी एक के हाई होने पे अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो ये बेसिक क्या है, ये बेसिक नॉर गेट है। ओके, तो इसका मतलब Y का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, A प्लस B का बार। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट अगर A B C इस तरीके से पैरेलल में मल्टीपल इनपुट्स अगर आप कनेक्ट करते हैं और उनका कॉमन जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो आप आउटपुट टर्मिनल की तरह है अगर कंसिडर करेंगे तो आप मल्टीपल इनपुट का नॉर गेट बना लेंगे। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हमें ये पता लगाना है कि Y का एक्सप्रेशन क्या रहेगा। पहले ये देखिए कि Y को हाई होने के लिए Y को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो A हाई होना चाहिए एज वेल एज B और C में से कोई भी हाई होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, B प्लस C। B और C इनमें से कोई भी हाई होने पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा। ओके, B और C किसी के भी हाई होने पे देयर विल बी ए लो रेजिस्टेंस पाथ और एज वेल एज A के भी हाई होने पे Y ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो Y का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A डॉट, देखिए पहले ये दो पैरेलल में है तो इनका और फंक्शन, फिर ये दोनों सीरीज में है तो उनका एंड फंक्शन। पैरेलल के सभी मॉस कंपोनेंट्स का सीरीज और फंक्शन जो है वो आपको आउटपुट में मिलता है क्योंकि किसी एक के भी हाई होने पे आपको आउटपुट जो है उसमें फ्लक्चुएशन मिलता है। वेयर एज अगर कंपोनेंट्स
आपके सीरीज में लगे हैं तो यहाँ से ग्राउंड के पाथ के लिए आपको सभी कंपोनेंट्स कंडक्शन स्टेट में चाहिए। तो ये जो पैरेलल में लगे थे उनका और इनके साथ ये है, ये इस सर्किट के साथ, इस सेटअप के साथ, इस B प्लस C के साथ ये जो A है वो सीरीज में लगा है, तो A डॉट B प्लस C। अब एक गेट ये हो गया, एक गेट B प्लस C का और फंक्शन हो गया, तो Y फाइनल विल बी A डॉट B प्लस C का कंप्लीट बार। ये नैंड गेट है, नैंड गेट में दो सीरीज में इनपुट्स होते हैं, पहला इनपुट A हुआ, दूसरा इनपुट हुआ B प्लस C, क्योंकि यहाँ पे आपके B और C के किसी के भी हाई होने पे पाथ मिल जाएगा। तो A भी हाई होना चाहिए, B प्लस C में से किसी के भी हाई होने पे जब पाथ पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो Y 0 पे चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका नैंड गेट है जिसमें एक इनपुट और दो इनपुट्स का और फंक्शन जो है वो फाइनली इम्प्लीमेंट होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली बिल्डिंग जो आपके डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको एक एक करके और फाइनल एक्सप्रेशन लिखने का बहुत सिंपल मोस्ट एग्जाम्पल है। ये समझ में आ गया अगर आपको, तो हम बाकी जो अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर हम मॉस सर्किट की बात करें तो हमारा सिंबल एक सिंपल एन चैनल या पी चैनल मॉसफेट से हो जाता है। वैसे आप देखिए कि अगर प्लस VDD दे रखा है इट मीन्स आपकी एन चैनल मॉस सर्किट्स है यहाँ पे, और आप जब भी गेट पे हाई देंगे तो आपको कंडक्शन मिलेगा। यहाँ से मॉस से जब हम सी मॉस पे मूव करते हैं, ठीक, सी मॉस पे जब मूव करते हैं, ये मॉस के एग्जाम्पल्स है ना, सी मॉस में जब मूव करते हैं तो ये जो लोड और ड्राइवर एक ही टाइप के थे, उसकी बजाय आप लोड और ड्राइवर को अलग अलग चैनल का मॉस सर्किट लेंगे। अगर आप ड्राइवर में N चैनल कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो आपको लोड में P चैनल मॉस लेना होगा, और अगर आप यहाँ पे P चैनल ले रहे हैं तो यहाँ पे आप N चैनल लेते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री मॉस सर्किट, सी मॉस सर्किट बोलते हैं, ताकि एट अ टाइम एक ही चैनल मॉस सर्किट में आपका कंडक्शन हो और पावर डिसिपेशन को कंट्रोल कर सके। ये हमारा बेसिक आइडिया था इसको फैब्रिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यही नैंड गेट दो N चैनल को आपने सीरीज में लगाया, ठीक, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्राइवर पे लगाया है उसका ऑपोजिट आपको लोड में लगाना होगा। अगर दो N चैनल आपके सीरीज में लगे हैं तो दो P चैनल को आप पैरेलल में लगा के लोड बनाएंगे। अब जब भी आपका A और B, जब आपके A और B दोनों हाई होंगे तो ये जो आपका Y है वो 0 देगा, और ये बेसिकली नैंड गेट हो गया है, नैंड गेट विथ CMOS सर्किट। ओके, और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन यही आ गया है जो AB का बार। ध्यान रखिए कि इस तरह के सर्किट सेटअप को देख के आप उस प्रॉब्लम को बाद में अटेम्प्ट करने के लिए ना छोड़ दें। ये वेरी सिंपल, यहाँ पे बस जो आपके ड्राइवर में सेटअप है उसका अपोजिट सेटअप होगा। दिस इज नथिंग बट अ नैंड गेट। आप केवल इस आउटपुट के नीचे किस तरीके का सेटअप किया गया उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, लोड उसका ऑपोजिट होता है। आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रख के, इन सर्किट कनेक्शंस को ध्यान में रख के एक्सप्रेशन लिखना है। बाकी ये जो सेटअप किया गया है ये इसको CMOS सेटअप को कंप्लीट करने के लिए किया गया है। इसी तरीके से अगर हम CMOS में ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Y के नीचे क्या है, Y के नीचे A और B दो पैरेलल में लगे हैं। Y कब 0 हो जाएगा, Y 0 हो जाएगा इनमें से कोई भी एक हाई होने पे, कोई भी एक हाई होने पे अगर आउटपुट 0 हो जाता है तो वो क्या है, नॉर गेट। तो Y का एक्सप्रेशन आप सिंपली लिख सकते हैं A प्लस B का बार, ये है नॉर गेट। ठीक, जब लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में देखते हैं तो गेट के एग्ज़ाम में आप
से पूछे जाने वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपका जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो ज़्यादा पूछी जाएंगी और उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया है। जबकि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपका लॉजिक फैमिली पे बेस्ड क्वेश्चन बैंक अगर आप देखते हैं तो उसमें स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स भी बहुत पूछी गई है और उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के लिए आप मिलमन हल्कियास एज वेल एज मॉरिस मैनो में से डिजिटल लॉजिक फैमिली या डिजिटल लॉजिक सर्किट्स का जो चैप्टर है उसे बहुत डिटेल में पढ़ें। कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रीवियस गेट एग्जाम से डिस्कस कर लेते हैं। पहला अगर हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखें तो इसमें हमें ये सेटअप दिया गया है और कहा गया है इन द सर्किट शोन एक्सप्रेशन y के लिए क्या रहेगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेटअप है ये सेटअप बेसिकली CMOS लॉजिक फैमिली को बिलोंग करता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्राइवर में सेट किया है उसका अपोजिट आपने लोड सेटअप में किया है। ए और बी जब यहाँ पे आपके पैरेलल में लगे तो यहाँ पे आपने ए और बी को सीरीज में लगाया है। एन चैनल अगर आपने यहाँ काम में लिए तो यहाँ पे आपके पी चैनल मॉस सर्किट्स हैं। तो हमने आपको बताया कि आप इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सिंपली आपके आउटपुट एक्सप्रेशन से नीचे जितने भी वेरिएबल्स के कनेक्शन हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करें और अपना एक्सप्रेशन लिख लें। यहाँ पे अगर आप इस आउटपुट को कंसिडर करेंगे तो ये इसका और इस पॉइंट का यहाँ पे जब एक कंप्लीट कंडक्शन पाथ मिलेगा तो ये जो y है वो 0 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज में जब हम कंपोनेंट्स ऐड ऑन करते हैं तो बेसिक नैंड गेट बनाता है और नैंड गेट में जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उन सब का डॉट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट। एक इनपुट तो ये हो गया C, दूसरा जो इनपुट है वो है ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये सेकंड आप गेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ये बेसिकली A प्लस बी है। A या B इन दोनों में से किसी के भी हाई होने पर आपको इस तरह से कंप्लीट पाथ मिल सकता है एंड यू विल गेट अ 0 एट आउटपुट। तो ये इस जगह का आउटपुट क्या होगा A प्लस बी। इस सर्किट का आउटपुट है एक्सप्रेशन है A प्लस बी। इस एक्सप्रेशन और इस इनपुट का नैंड फंक्शन आपको यहां पे मिलेगा तो C डॉट A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस C बार। इस तरह से करते हैं ना अगर हम किसी एक्सप्रेशन का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो एक एक कंपोनेंट का कॉम्प्लीमेंट और डॉट को प्लस से प्लस को डॉट से करते हैं तो A प्लस बी का बार यहाँ पे प्लस और C का कॉम्प्लीमेंट C बार। A प्लस बी का बार क्या आ जाएगा A बार B बार प्लस C बार। तो अगर हम y का एक्सप्रेशन देखें तो y का एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस C बार। A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये है CMOS के साथ फंक्शन फाइंड आउट करना। अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेकंड एग्जांपल भी आपका एक प्रीवियस गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से बिलोंग करता है। इसमें ये एक्सप्रेशन देके पूछा गया है विथ NMOS लॉजिक गेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इज, क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर हमने कहा कि अगर इस तरह से दो पैरेलल में अगर आपने फंक्शंस सेट किए हैं तो अगर हम इस आउटपुट को F1 और इस आउटपुट को F2 माने पैरेलल में आउटपुट जो वो क्या रहता है नॉर फंक्शन रहता है। F विल बी F1 प्लस मीन्स F1 और F2 का कॉम्प्लीमेंट और फंक्शन। ठीक है, F1 और F2 का और फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट नॉर। ठीक, फाइनल आउटपुट आपके इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है। तो F1 क्या होगा, अब F1 को फाइंड आउट करें। F1 को 0 होने के लिए A आपका हाई होना चाहिए, इसने लिखा है ना NMOS, तो A आपका हाई होना चाहिए। इट मीन्स इनमें ये आपका सिंबल रहा होगा ना, सॉरी इस तरह से। हाँ, तो अगर आप इस सेटअप को देखें तो F1 कब हाई होगा जब A हाई हो और B और C में से कोई हाई हो। तो F1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका A डॉट B प्लस C। इज इट ओके, समझ में आया आपको कि F1 0 होने के लिए आपके इस लॉजिक गेट का इनपुट और इनमें से किसी एक लॉजिक गेट के हाई होने पे आपको ये 0 मिल जाता है। तो ये नैंड फंक्शन है इस
और इन दोनों के और का है। तो ये तो आ गया F1। F2 के लिए देखिए, F2 को 0 होने के लिए D और E जो है वो दोनों आपके हाई होने चाहिए। अगर D और E दोनों हाई होने चाहिए तो ये है DE। ठीक, अब अगर आप F को F1 प्लस F2 की फॉर्म में लिखते तो F क्या होगा, A डॉट B प्लस C और F2 है आपका प्लस DE का होल बार। ऐसा कुछ ऐसा ही बनेगा। ये दोनों हाई होने पे इसको पाथ मिलेगा और तब ये 0 हो पाएगा। और यहाँ पे फाइनली आपको नॉर फंक्शन मिल रहा है F1 और F2 का। तो हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में आपके पास आ जाएगा A B प्लस D। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप डिटेल डिस्कशन CMOS और MOS से बनने वाले डिफरेंट सर्किट सेटअप और उनका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना, फंक्शन एक्सप्रेशन निकालना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के आप और जितने भी आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मिलती हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।